हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो सीटेट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है 7 जुलाई 2024 को, उसमें तुक्का हम कैसे लगा सकते हैं। तुक्का लगाने की ट्रिक आपको इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी गलती करें और कौन सी गलती ना करें, हमें एग्ज़ाम हॉल में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और हम तुक्का किस प्रकार लगाएं कि हमारे कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तो सही हो जाए। और 15 से 20 क्वेश्चन सही होने का मतलब है कि आपका 15 से 20 नंबर यहाँ पे बढ़ सकता है। ठीक है, तो इस सबसे पहले इसका पैटर्न समझने की कोशिश यहाँ पे करिए कि इसमें 150 प्रश्न आते हैं। ठीक, इसमें 150 प्रश्न आएंगे और उसके साथ आपको इसमें 150 मिनट मिलेंगे। गोले आपको 150 दिए रहेंगे, जिसमें से आपको करना क्या है कि 150 के सारे गोले आपको भरने हैं। ठीक, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं पूरा क्वेश्चन ना करके आऊँ जो नहीं आता है, तो आपके लिए बेवकूफ़ी होगी। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको 150 के 150 सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने होंगे। ठीक, अब कौन सी गलती है जिससे हमें बचना चाहिए, इसके बात कर लेते हैं। देखिए, एक साथ सभी गोले नहीं भरें। जो क्वेश्चन आता है उसको सबसे पहले करना है और जो नहीं आता है उसको छोड़ देंगे बाद में तुक्का लगाने के लिए। सबसे पहली बात, आपको मेरे ख्याल से सबसे पहले सीडीपी हल करनी चाहिए, फिर हिंदी, फिर ईवीएस, उसके बाद इंग्लिश या फिर जो लैंग्वेज लिए हैं उसको, उसके बाद में आपको गणित या फिर विज्ञान करना चाहिए। यानी कुल मिला के मैं बात करूं तो गणित और विज्ञान सबसे बाद में आपको करना है। ठीक है, गणित और विज्ञान सबसे बाद में आपको करना है। इसमें ध्यान दें कि समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें बहुत लेंदी होते हैं, इसलिए कुछ बच्चे होते हैं एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं कि इतना ज़्यादा टाइम है हमारे पास, बाद में कर लेंगे। नहीं, आपका समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीमती है, इस पे ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि समय बाद में नहीं बचता है तो क्वेश्चन छूट जाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे अब कि हमारी कौन कौन से ट्रिक हैं जिसमें हम तुक्का लगा के आराम से 20-25 नंबर बढ़ा सकते हैं। देखिए, तुक्का लगाने की निंजा ट्रिक। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ट्रिक की बात अगर करेंगे हम, तो देखिए, जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको आता हो उसका उत्तर आप ऑप्शन से नहीं देखेंगे। यानी जिस क्वेश्चन पे आप 100%, अगर आप 100% उस क्वेश्चन में श्योर हैं कि इसका आंसर मुझे पता है, तो ऑप्शन से नहीं जाएंगे। उसका मन में आपको सोचना है कि इसका आंसर क्या होगा और वो आंसर आपको ऑप्शन में से चूज करके उस पर टिक करना है। ठीक, ये तो आसान हो गया। उसके बाद देखेंगे ट्रिक नंबर 2, इसमें क्वेश्चन दिया होता है, इसमें से होता है कि स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि आंसर इसमें से बताइए कौन सा का, ए होगा, बी होगा या ए बी होगा या ये सभी होंगे। तो जिस भी ऑप्शन में ये सभी होते हैं, ये लगभग 90% सही होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर यही वाला सही होगा। या फिर कुछ ऑप्शन दिए रहते हैं ए व बी दोनों, तो ए व बी दोनों ये लगभग 70% आपका सही होता है। तो अगर आपको इसमें ऑप्शन में से तुक्का लगाना है तो ये सभी या फिर ए व बी दोनों में से अगर ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं तो इसको निश्चित तौर पे आपको लगाना चाहिए और इसका फायदा मिलेगा। ट्रिक नंबर 3, अब इसमें करना क्या है कि आपको एलिमिनेशन के मेथड से यहाँ पे इसको अप्लाई करना है। यानी कोई भी ऑप्शन, जैसे ए बी सी डी, कोई क्वेश्चन दे दिया उसको ऑप्शन दे दिया। अब इसमें से आपको पता है कि जैसे ये क्वेश्चन तो नहीं होंगे, यानी सी ऑप्शन ने पढ़ा, आपको ये निगेटिव लगा, इसको काट देंगे। डी यानी या फिर ए पढ़े, आपको ये निगेटिव लगा, इसको काट देंगे। अब बचा हमारा बी व डी। अब इसमें से आपको ये देखिए एलिमिनेट कर दिए कि इसका आंसर ए व सी तो नहीं होगा। बी और डी में से आपको जो आपको सही लगे वो आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, इसमें फिर एलिमिनेशन करेंगे तो इसमें 50-50% आपका चांस रहता है कि आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो ये बात हो गई। उसके बाद में देखिए अगला ट्रिक, पास के उत्तर में से ऑप्शन चुनें। एक मिनट, इसमें करना क्या कि पास के उत्तर में से ऑप्शन चुनें। जैसे बहुत क्लोज आपको दे दिया जाता है कोई ऑप्शन में से कि देखिए इसमें से कोई क्वेश्चन दे दिया गया, उसका आंसर होगा 5, 6, 8, 32। तो देखिए ये 5, 6, 1 का डिफरेंस है, 6, 8 में 2 का डिफरेंस है और 32 बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। तो इसमें एलिमिनेशन अगर आपको करना है तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं और आपको इन्हीं तीनों में से चूज करना है कोई भी 5, 6, 8 में से, क्योंकि इसमें आपका 30% चांस रहता है कि ये सही हो जाएगा। 32 बहुत मुश्किल से ही होगा। ठीक, उसके बाद ट्रिक नंबर 4, इसको लगभग आप हर सब्जेक्ट में इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 4 ये बहुत ही सबसे पूरे ट्रिक में से सबसे अगर इंपॉर्टेंट कोई ट्रिक है तो आपका ट्रिक नंबर 4 है। इसमें आपको करना क्या है कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें से जो सबसे लेंथी होगा ऑप्शन, यानी कोई 1 लाइन का होगा, कोई 2 लाइन का होगा, कोई 3 लाइन का होगा, तो जो सबसे लंबे ऑप्शन होंगे उसी को आपको चूज करना है। यानी पढ़ने में यानी लिखने में जो सबसे ज़्यादा लंबे होंगे वही ऑप्शन आपको टिक करना है। वो लगभग 99% आपके सही होते हैं। ठीक, अन्य ट्रिक की बात करेंगे।
इसमें कुछ कुछ होते हैं कि सिमिलर ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे ए बी सी डी में से हो गया कि बी सी अलग हो गया और ए बी बहुत सिमिलर दे दिए, तो सिमिलर में से आपको ए बी में से ही चूज़ करना है। ठीक है। दूसरी, पहली बार पढ़ने में जो ऑप्शन आपको सही लगे, यानी एक बार क्वेश्चन आपने पढ़ लिया ऊपर से नीचे तक, आपको करना क्या है कि पहली बार में जो आपने पढ़ा है उसमें से आपको जो सही लग रहा है, आपका ब्रेन कह रहा है फर्स्ट टाइम, आपको उसी पे टिक करना है। ये नहीं कि आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ना है, बार बार क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है। फिर लगातार ऑप्शन टिक करें, ठीक, लगातार ऑप्शन टिक करें। ये मुझे लगता है गलत हो गया है। अब हम बात कर लेंगे लगातार ऑप्शन टिक करने का मतलब है इसमें कि जैसे आपको 1 से 10 तक, जैसे हो गया 1 से 10 तक आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो इसमें से या फिर ए पूरा लगातार चूज कर लीजिए, या फिर बी पूरा लगातार गोला भर दीजिए, या फिर सी लगातार गोला भर दीजिए, या फिर आप डी लगातार गोला भर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ। अब हम बात कर लेंगे, एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लंबे ऑप्शन को चूज करना है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका था कि लंबे ऑप्शन को चूज करना जो 3-4 लाइन का हो। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक जो है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें टैग वर्ड आपको आएगा निगेटिव और पॉजिटिव। अगर आपसे क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है तो आपको करना क्या है कि पॉजिटिव वाले वर्ड यहाँ पे लेके आपको चलने हैं, और इसमें से अगर किसी ऑप्शन में सक्रिय, खोजी, बाल केंद्रित, प्रोत्साहन, करके सीखना, समालोचन, मातृभाषा और बहुभाषिकता के बारे में अगर बताया जाए तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपके पॉजिटिव होते हैं। और अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें से अगर कोई ऑप्शन आ रहा है तो उसको आप 100% टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये आंसर आपके 100% सही होते हैं। ऐसे ही अगर आपसे क्वेश्चन निगेटिव पूछ रहा है, ठीक, तो उसमें से केवल, भय, सिर्फ ही, निष्क्रिय, दंड देना, परिभाषा, हतोत्साहित करना बच्चों को, डराना, रटना, याद करना, पुस्तक केंद्रित या हतोत्साहित, ये सारे के सारे अगर आपके ऑप्शन में आ रहे हैं तो ये सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, और आपको इनको नहीं चूज करना है। आपको पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव मान के चलना है, नेगेटिव वाले को नेगेटिव मान के चलना है। इसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन पे टिक करना है। और उम्मीद करता हूं कि अगर आपने इस ट्रिक को फॉलो कर लिया तो आपका कुछ नहीं तो कम से कम 20 से 25 इतना नंबर आपके बढ़ने के चांसेस हैं, अगर आपने मेरी बातों को फॉलो किया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।